ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं बेटे, ठीक है। वी हैव डन विद द सिंपल परमानेंट टिश्यूज व्हिच आर ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. Complex permanent tissues are those tissues which are group of different kind of cells. Working together as a unit. सी है तो ये भी परमानेंट टिश्यूज ही, यानी जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, दो सेल्स आर परमानेंट बट दे आर नॉट अलाइक. सपोज एक सेल राउंडेड है, दूसरी सिलेंड्रिकल है, हो सकता है ये लिविंग है, ये डेड है, डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स हैं. सपोज ये थर्ड टाइप ऑफ सेल है, 1 2 3. इफ these three cells are working together as a unit, so this is a tissue. And what kind of tissue? The permanent tissue. And due to their complexity, due to the different types of the cell, it is a complex permanent tissue. So the characteristics of the complex permanent tissue we have discussed in the previous lecture. There we discussed the permanent tissues. So examples of the complex permanent tissue are xylem and phloem. Okay, why xylem and phloem are complex permanent tissue? This thing I have already discussed. So today particularly we will classify or we will discuss the xylem particularly. That what is the xylem, what is the structure, what are some functions. So let's just start with the xylem. Voice clear है बेटा सभी को? Yes sir. Yes sir. चलिए, xylem भाई सभी को पता है. मेन फंक्शन क्या है xylem का in the plants? Water conduction. Some of the student is unmuted. Yes, 86 Sonam mute कर लीजिए. Water conduction and minerals conduction. मिनरल्स भी जो है आपके जाइलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है. सेकंड थिंग, इन द रेफरेंस ऑफ प्लांट एनाटॉमी द जाइलम इज अ परमानेंट टिश्यू एंड particularly the complex permanent tissue. Why complex? Because it is made up of four types of the cell. The four different type of cells are working together as a unit to form the xylem. That's why it is a complex permanent tissue. We will discuss them in detail, that what are the four types. If I talk about the origin, xylem का origination क्या है? Xylem originate कहाँ से होता है? Can you tell? From where the xylem originates? Yes, anyone? सीमा, काव्या 46. ये चीज हमने पढ़ा है बेटा मेरिस्टेमेटिक में भी. Sir, pleurum. Pleuron, very good. और प्रोकैम्बियम. देखिए, जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप था, सपोज रूट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कुछ सेल्स जो आउटर थी इनको हम प्रोटोडर्म बोलते थे. देन इनर जो रीजन था, जो कॉर्टेक्स बनाया गया, इसको पेरिब्लेम बोलते थे. और सबसे इनर मोस्ट रीजन ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ये ग्रुप कहलाता था प्रोकैम्बियम. अब प्रोकैम्बियम की जितनी भी सेल हैं, ये सारी सेल जाइलम भी बनाएंगी, फ्लोएम भी यही बनाएंगी, और कैम्बियम जो होता है वेस्कुलर कैम्बियम वो भी यही बनाएंगी. तो इन तीनों का ओरिजिन सेम है, दैट इज प्रोकैम्बियम और प्लूरम. तो जाइलम का ओरिजिन भी प्लूरम होगा और फ्लोएम का भी और कैम्बियम का भी. अब जब जाइलम ओरिजिनेट हो रहा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बना है, क्योंकि जाइलम तो परमानेंट है, बट हमेशा से परमानेंट नहीं था. पहले किससे बना था? वो प्रोकैम्बियम से. तो जब जाइलम बनता है, तो जो अर्ली, जो सबसे पहले बनता है जाइलम, जितना भी जाइलम बना प्राइमरी जाइलम, उसमें जो पहले बना था उसको बोला जाता है बेटा प्रोटोजाइलम. इसका साइज होता है स्मॉल. जो बाद में बनता है उसको बोला जाता है मेटाजाइलम. इसका साइज जो होता है बिग होता है कंपैरेटिवली, ठीक है. सपोज आपके पास इतना जाइलम बना, दिस मच जाइलम, तो उसमें भी कुछ जाइलम जो स्टार्टिंग में बना था, ये मैं वेसल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि जाइलम में केवल
ओके, आई स्पीक सम लाउडली। सी ये जाइलम है टोटल, इतना जाइलम बना प्रोकैम्बियम से। इस जाइलम में भी जो स्टार्टिंग में बना था, जिसका साइज स्मॉल था, जाइलम में चार चीजें हैं, वेसल, ट्रैकिड, पैरेन्काइमा, फाइबर। तो अगर उन चारों चीजों का साइज स्मॉल है, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल बनना शुरू हुआ था, उस जाइलम को बोला जाता है प्रोटोजाइलम। ठीक है, जैसे जैसे जाइलम मैच्योर होता है तो साइज बड़ा हो जाता है जाइलम का, यानी वेसल्स भी बड़े बनेंगे, पैरेन्काइमा भी बड़ी, ट्रैकिड्स भी बड़े। ठीक है, उसको बोला जाता है मेटाजाइलम। अर्ली फॉर्म्ड जाइलम इज प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म्ड जाइलम इज मेटाजाइलम। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्राइमरी जाइलम के ही टाइप है। वो जाइलम जो हर प्लांट में प्रेजेंट है, ईच एंड एवरी प्लांट हैव अ जाइलम, उसको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ जरूर होती है। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी प्लांट हैं सब में प्राइमरी ग्रोथ होती है, तभी तो प्लांट प्लांट बन पाएगा। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है थिकनेस भी बढ़ती है। विंका रोजिया की बात करें, सदाबहार का जो प्लांट है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उसमें लकड़ी नहीं बनती, टिम्बर नहीं बनता। शीशम की बात करें, शीशम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो चाहे शीशम हो या आपका सदाबहार हो, विंका रोजिया, प्राइमरी जाइलम सब में होगा। ठीक है, प्राइमरी जाइलम सब में होगा। और प्राइमरी जाइलम में भी दो वेरिएशंस होती हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। वो जाइलम जो पहले बना था और छोटा है, दैट इज प्रोटोजाइलम। जो बाद में बना है, जिसमें वेसल्स या सब कुछ जो है आपका सारा साइज जिसका ट्रैकिड का वेसल्स का वो लार्जर है, दैट इज मेटाजाइलम। ये चीज मैं बता, क्लियर है? अब अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो फिर सेकेंडरी जाइलम बनेगा। फिर सेकेंडरी जाइलम में भी यही चीजें होंगी। सेकेंडरी जाइलम में भी जितना हिस्सा पहले बना वो सेकेंडरी जाइलम का प्रोटोजाइलम होगा, सेकेंडरी जाइलम में भी जो हिस्सा बाद में बना वो सेकेंडरी जाइलम का मेटाजाइलम होगा। तो ये नहीं है कि प्रोटोजाइलम प्राइमरी है, मेटाजाइलम सेकेंडरी है, नो। प्राइमरी जाइलम में भी प्रोटोमेटा है, और सेकेंडरी जाइलम में भी अगर किसी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, थिकनेस बढ़ती है, तो वहां भी प्रोटो और मेटा रहेंगे। क्लियर है? Yes, sir. एक पॉइंट रब कर देता हूं मैं, वाटर कंडक्टिविटी रब कर दूं, ये सारे कर दूं। जाइलम में दो टाइप और आते हैं, एंडार्क एंड एक्सार्क जाइलम। ठीक है, ये कोई सर्कल है बेटे, अगर कोई चीज इधर है तो वो कहां है, सेंटर की तरफ या पेरिफेरी की तरफ? अगर कोई चीज इधर मूव कर रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो कहां है, सेंटर की तरफ। ये भी सेंटर की तरफ है, ये भी सेंटर की तरफ है, ये भी सेंटर की तरफ है, और ये भी सेंटर की तरफ। कोई चीज इधर मूव कर रही है आउटसाइड, हम ये नहीं कहेंगे ऊपर, क्योंकि सर्कल में कुछ भी ऊपर नहीं होता, यहाँ के ये नीचे भी तो है, बट दिस थिंग इज कॉल्ड पेरिफेरी। हम कहेंगे ये पेरिफेरी की तरफ है अगर इस तरह से कोई चीज जा रही है। अगर ऐसे आ रही है तो उसको हम कहेंगे सेंट्रिक है। ठीक है, सेंटर की तरफ है। ओके, अब देखिए एंडार्क और एक्सार्क जाइलम क्या होता है। अगर जाइलम सेंटर से बनना शुरू हो, ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, लेकिन जाइलम बन रहा है, तो पहले कौन सा जाइलम बनता है, प्रोटो या मेटा? Proto. प्रोटो क्या? तो ये है प्रोटोजाइलम। मीनवाइल म्यूट रखिए बेटा, ज्योति म्यूट रखो। ये प्रोटो है, देन मेटाजाइलम। स्मॉल जो वेसल्स दिख रहे हैं प्रोटो, ये लार्ज वाले मेटा। जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो उसको बोला जाता है एंडार्क, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, यानी जब अंदर से बनना शुरू हुआ है, अंदर से बाहर की तरफ जाइलम बन रहा है, देन द जाइलम इज एंडार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टेम वर्ड यूज करते हैं अपने वर्ड्स। एक्सार्क, एक्सार्क हो जाएगा अपोजिट, जब जाइलम बाहर से बनना शुरू हो, पेरिफेरी की तरफ से। यहाँ पे छोटे जाइलम यानी प्रोटोजाइलम,
अंदर आएंगे तो मेटाजाइलम। क्लियर है बेटे? जो क्या म्यूट ऑल। ओके, डाउट अगर म्यूट करके पूछ लेना, अदरवाइज आप सबको मैंने म्यूट कर दिया। तो मेटाजाइलम जो है यानी जाइलम बाहर से बनना शुरू हो रहा है। भाई प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, तब तो हम कहेंगे एक्साक्ट जाइलम है। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता, ठीक है, यहां से बनना शुरू हो, ये सेंटर है, ये जाइलम बनना शुरू, यहां मेटाजाइलम। ये है एंडार, जब छोटा जो है प्रोटोजाइलम है सेंटर की तरफ, जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है तब एक्सार। क्लियर है एक्सार पर एंडर? वेरी सिंपल। Yes, sir. So xylem is originated from Procambium. It's a complex tissue made up of the four types of the cell. What is endar? What is exar? What is protoxylem? What is metaxylem? These things you have to remember. Now let's just talk about the structure. So as I am repeating again and again that it is made up of the four types of the cells. So we will name that those four types of the cells. Can you name them? These are the four types of the cell from which the xylem is formed. One are the vessels, another one is tracheids, third one is the parenchyma, and fourth one is the fibers. The xylem, parenchyma, and xylem fibers. Okay. Parenchyma fibers के character क्या आपको नहीं पता? Now we know what is a parenchyma. Now we know what is a fiber because we have discussed them in this parenchyma and the parenchyma. तो parenchyma तो parenchyma ये चाहे कहीं पे हो, ठीक है। अगर पैरेंकाइमा लिविंग है, इंडिविजुअली जब प्रेजेंट होती है, लिविंग है, तो जब जाइलम में प्रेजेंट होगी तो क्या डेड हो जाएगी? तब भी क्या होगी? लिविंग होगी ना। सिमिलरली फाइबर, फाइबर इंडिविजुअली प्रेजेंट हो चाहे चाहे जाइलम के अंदर, एक फाइबर तो फाइबर ही रहेगा। और फाइबर में मैंने दो टाइप बताए थे, कौन कौन से? What are the two types of fibers? Xylary or extraxylary? Xylary and extraxylary. Extraxylary. Extraxylary की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो xylary। These are four types of the cells. Individually देखिए किस तरह से अरेंज होती है, फिर हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। Vessels होते हैं broad, pipe like structure. Similarly जैसे पाइप होता है, इसी तरह से vessels होते हैं broad, present one above each other. These are two vessels. पानी जाने के लिए ओपनिंग्स कहाँ है? नीचे से। इन ओपनिंग्स को परफोरेशन बोलते हैं। सिंपल होती है, मल्टीपल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वॉल्स पे भी ओपनिंग्स होती हैं। वॉल्स पे ओपनिंग्स को क्या बोला जाता है बेटे? Pits. वेसल्स भी पेडेड स्ट्रक्चर, इसमें पिट्स हैं। बस ये समझ लीजिए बिल्कुल सिमिलर पाइप है, जैसा हमारे घर पे कोई भी हम पाइप यूज करते हैं, बट इसमें पिट्स नहीं होते। पाइप बांसुरी देखी है, फ्लूट जो होती है। Yes, sir. फ्लूट इज अ वेसल, किसी प्लांट का वेसल होती है वो। जो ओरिजिनल बांसुरी हम बनाते हैं ना, वो वेसल से ही बनाते हैं, ठीक है। तो बांसुरी के जैसे स्ट्रक्चर होती है, वॉल्स पे भी पिट्स हैं और साइड से भी ओपनिंग्स हैं। चलिए ये हो गया वेसल, ये अभी जाइलम नहीं है। वेसल्स के साथ होती है पैरेंकाइमा, इसमें थोड़ी सी एलोंगेटेड होती है पैरेंकाइमा।
लिविंग ही होंगी, थिन वॉल्ड होंगी। ये पिट्स जो है इस वॉल पे जिधर पेरेंकाइमा आ गई तो इनके बीच में साइटोप्लाज्म में कनेक्शन बन जाएंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बन जाएंगे। ठीक है, वेसल्स के अलावा होते हैं ट्रकीड्स। पेरेंकाइमा तो पेरेंकाइमा हो ही गई, सिंपल, ये वेसल्स हो गए। उसके अलावा होते हैं ट्रकीड। ट्रकीड क्या होते हैं बेटा? वेसल से छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी सी ब्रॉड, टेपरिंग एंड्स। ठीक है, ब्रॉड फाइबर की जैसी होती है लेकिन ब्रॉड होती है। वेसल से नैरो होती है, वेसल से नैरो होती है, वेसल से स्मॉल होती है ट्रकीड साइज में। अगर वेसल दिस मच लॉन्ग है तो ट्रकीड्स होंगे शॉर्ट होंगे। तो नैरोवर है किससे? वेसल से, बट ब्रॉडर है किससे? फाइबर से। फाइबर तो बिल्कुल ऐसे होते थे ना, फाइबर बिल्कुल नैरो होते थे। ट्रकीड्स ब्रॉड है एज कंपेयर टू फाइबर्स, बट एज कंपेयर टू वेसल्स क्या है? नैरोवर है। ठीक है, इनके भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं मेरे ट्रकीड्स पे भी, अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रकीड्स को भी। ठीक है, तो ट्रकीड्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड वन ट्रकीड, another trachea, another trachea। सर लास्ट पॉइंट रिपीट करना क्या था? ट्रकीड होते हैं बेटे ब्रॉडर, शॉर्टर देन दी वेसल्स, वेसल्स से छोटे होते हैं। ठीक है, फाइबर्स से भी छोटे होते हैं लेंथ में, बट फाइबर्स से ज्यादा ब्रॉडर होते हैं, वेसल्स से कम ब्रॉडर होते हैं। ठीक है, वेसल ज्यादा चौड़े होंगे, ट्रकीड्स कम चौड़े होंगे। फाइबर तो बिल्कुल ही नैरो होते हैं, फाइबर तो बिल्कुल चौड़े नहीं होते। ठीक है, ट्रकीड्स की लेंथ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फाइबर और वेसल। फाइबर लॉन्ग होते हैं, वेसल्स और भी ज्यादा लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रकीड्स में भी पिट्स होंगे बेटा वॉल्स पे। ठीक है, ट्रकीड जो कि एक तरह की स्ट्रक्चर है आपका, कहते हैं ओवल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओवल और 3D में उसकी मोटाई भी है, तो बाहर से आपको केवल क्या दिखेगा? ओवल स्ट्रक्चर, इस तरह से उससे पिट्स, दिस इज ट्रकीड। ट्रकीड अरेंज होते हैं एंड टू एंड। ठीक है, वहां पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कैसे अरेंज है। ये एक ट्रकीड है। अब देखिए यहाँ से तो ये एंड है, इसके अंदर पानी कैसे जाएगा? पिट्स के थ्रू। ठीक है, अब ये है बेटे दूसरा ट्रकीड, सपोज ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये वन अबव द ईच अदर, एंड टू एंड, साइड वॉल एंड टू एंड प्लेस होते हैं। इसकी साइड वॉल इस ट्रकीड के साथ टच है, इसकी साइड वॉल इस ट्रकीड के साथ टच है। तो मैंने कि वाटर कंडक्शन कैसे होता है? ये पानी आया पिट्स से, इस ट्रकीड में चला गया थर्ड में, थर्ड ट्रकीड से सेकंड ट्रकीड में पानी जाएगा पिट्स के थ्रू, जहां ये दोनों अटैच है। कुछ पॉइंट कॉमन होता है, दिस पॉइंट। ठीक है, फिर फर्स्ट और सेकंड भी यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इन सेकंड के पिट से फर्स्ट के पिट्स में पानी चला जाएगा। इस तरह पिट टू पिट वाटर मूवमेंट होता है। जबकि वेसल्स में डायरेक्ट वाटर मूवमेंट है, एक वेसल से दूसरे वेसल में पानी डायरेक्ट चला जाएगा इन ओपनिंग्स। ठीक है, पिट्स की तो कब जरूरत पड़ेगी? जब साइड वाली सेल से पानी अंदर जाएगा। क्लियर है? ट्रकीड समझ गए? अभी ट्रकीड के कैरेक्टर्स हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, मैं फिलहाल जाइलम का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो सपोज ये ट्रकीड्स है थर्ड टाइप। उसके अलावा होते हैं फाइबर्स, तो चलो फाइबर हम यहाँ दिखा देते हैं। ध्यान दें, ट्रकीड्स से लॉन्गर दिखाएंगे और नैरोवर दिखाएंगे। फाइबर्स भी इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, अब ये जो टिश्यू बन गया, वो टिश्यू जिसमें फाइबर्स हैं, वेसल्स हैं, पैरेन्काइमा है और ट्रकीड्स हैं। इन चार तरह की सेल्स का ये जो टिश्यू बना, दिस इज सेल, दिस इज सेल, दिस इज अ सिंगल सेल वेसल। फाइबर इज आल्सो अ सिंगल सेल। इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? जाइलम। टिश्यू सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि ये टिश्यू, ये सेल्स हैं, टिश्यू नहीं है अंदर, तो सेल्स के ग्रुप को हम बोलेंगे टिश्यू। दिस इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द जाइलम। क्लियर स्ट्रक्चर? yes बेटे, क्लियर Yes, है? sir.
ओके, कुछ डाउट हो तो चैट बॉक्स में नहीं से पूछ लिया करो, ठीक है। 117 आ रही है आवाज? यस सर। चलिए, इनकी जो है ना लिविंग या डेड प्रोबेबिलिटी और हम डिस्कस करते हैं। वेसल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग होते हैं? डेड। डेड, हम इंडिविजुअल कैरेक्टर सब पढ़ेंगे। ट्रैकीड भी डेड होते हैं, फाइबर्स भी डेड होते हैं। द ओनली लिविंग कंपोनेंट इन द जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, स्ट्रक्चर क्लियर है जाइलम का? शैल वी स्टार्ट देम इंडिविजुअली? यस सर। एक पॉइंट और याद रखेंगे, चारों ही सेल्स वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं करती, केवल वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है वेसल्स एंड ट्रकीड्स। इन दोनों को जॉइंटली क्या बोला जाता है? जॉइंटली क्या बोला जाता है इनको? ट्रैकरी एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, ट्रैकरी एलिमेंट एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स द फ्लावरिंग प्लांट्स, द मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ द किंगडम प्लांटी, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकरी एलिमेंट होते हैं दोनों, वेसल्स भी और ट्रकीड्स भी, ठीक है। अब दोनों प्रेजेंट है तो डोमिनेंट होगा एक, एक रिसेसिव होगा, ठीक है। एक का रोल सुपीरियर है, एक का कम है, 50-50% रोल नहीं है। 90% ऑफ द वेसल्स से जाता है वाटर, 10% हो सकता है ट्रैकिड से जाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म में चीफ वाटर कंडक्टिव टिश्यू कौन है? सेल कौन है? वेसल्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, तो वहां पे ट्रैकरी एलिमेंट का मतलब, अगर जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं है तो ट्रैकरी एलिमेंट क्या होगा? बोलिए। ट्रैकीड्स ओनली। तो जहां एक अकेला है, मोनोपोली है, तो वहां पे सुपीरियर भी कौन हो जाएगा? ट्रैकीड। सो ट्रैकीड इज द चीफ कंडक्टिव टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, and in angiosperms the vessels are chief and both of these vessels and tracheids are present. क्लियर है? चलिए, अब ये बताएंगे एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में, इनमें कौन सुपीरियर होता है, वेसल या ट्रकीड? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये 5 डिवीजन है प्लांट किंगडम के। उनमें तो हमने बता दिया, टेरिडो में और जिम्नोस्पर्म में तो ट्रकीड्स हैं, एंजियोस्पर्म में वेसल्स हैं। इन दोनों में कौन होता है सुपीरियर? बताइए जल्दी से। यस, एनी वन ऑफ यू? पढ़ के आए हो भाई एल्गी और ब्रायोफाइट तो आप? थोड़ा लाउडली बोलिए। यस बेटे। रचना, आपकी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। चलिए, कोई बात नहीं। वैस्कुलर प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनमें वैस्कुलर कंडक्शन होता है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर कंडक्शन होता ही नहीं। जाइलम फ्लोएम बनने ही टेरिडोफाइट से शुरू होते हैं। स्टील, स्टीलर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ द स्टील, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स। इसलिए जाइलम फ्लोएम कहां होंगे? इसी में होंगे। इनमें जाइलम फ्लोएम ही नहीं है, तो जाइलम नहीं तो वैसल ट्रकीडी क्या होंगे? ठीक है, इनके अंदर होते ही नहीं। सेकंड थिंग, एक बार होता है क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगैम बोला जाता है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को फिनेरोगैम बोला जाता है, ठीक है। तो सीड प्रोड्यूसिंग केवल जिम्नो और एंजियो हैं। एल्गी, ब्रायो और टेरिडो ये क्रिप्टोगैम्स हैं, ठीक है।
जिम्नो और एंजियो में सीड बनता है, दैट इज स्पिनैरोगैम। तो एक वर्ड आता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, ऐसे प्लांट जो क्रिप्टोगैम भी है और वेस्कुलर भी है। तो वेस्कुलर क्या है आपके 3, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, और क्रिप्टो क्या है 3, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। तो दिस थिंग इज कॉमन, टेरिडोफाइट्स कॉमन है, वेस्कुलर भी है और क्रिप्टोगैम्स भी है, इसलिए एक वर्ड आता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। सो टेरिडोफाइट्स आर दी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ओके, नाउ दिस थिंग इज क्लियर। Yes, sir. So it was the structure of the xylem.